हेलो पेरेंट्स, मेरे फर्स्ट एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये स्टोरी है एक नन्ही सी चिड़िया की, जो रेगिस्तान में रहती थी, ना जहाँ पे ना तो खाने के लिए खाना था, ना पीने के लिए पानी, ना ही वहाँ पे कोई ट्रीज थे जहाँ पे वो अपना घर बना सके। कुछ भी नहीं था, बस एक जलती हुई तपती हुई रेत थी और बहुत ही गर्मी और जलता हुआ सूरज। वहां पे एक बार सफेद रंग का कबूतर निकल के जा रहा था, जो बहुत ही शांत था और बहुत ही खुश भी था। तो वो चिड़िया उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप इतने खुश कैसे हो। तो वो कबूतर बोलता है कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, मैं इसीलिए बहुत खुश हूँ। तो चिड़िया बोलती है, अगर आप भगवान के पास जा रहे हो तो क्या भगवान से मेरे दुखों का समाधान पूछेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज भगवान से जाके मेरे दुखों का समाधान जरूर मांगिए, मैं बहुत दुखी हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। वो जाता है, भगवान के पास जाता है, भगवान से बोलता है कि ऐसे ऐसे चिड़िया है, आप कृपा कीजिए उस पे। तो भगवान कहते हैं अभी उसके 7 साल उसकी लाइफ में ऐसे ही दुख रहेंगे। तो वो बोलता है कि भगवान प्लीज कृपा कीजिए, कुछ तो रास्ता दिखाइए जिससे वो अपने दुखों का अंत हो सके उसके। तो भगवान उसको बोलते हैं कि उसको बोलो कि उसके पास जो भी है उन सब चीजों के लिए वो मेरा धन्यवाद करना स्टार्ट कर दे। इससे ही उसके दुखों का अंत हो सकता है। तो वो जाता है कबूतर और चिड़िया को बताता है कि अब से तू बिल्कुल भगवान को कंप्लेंट करना बंद कर दे और हर बात पे भगवान का शुक्रिया अदा करना स्टार्ट कर दे। और बस हर टाइम एक ही मंत्र का जाप कर कि भगवान मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आपका धन्यवाद। मेरे पास जो भी है उन सब चीजों के लिए आपका धन्यवाद। तो चिड़िया सोचती है कि वो अब से वो भगवान को कंप्लेंट नहीं करेगी, अब से वो सिर्फ भगवान को शुक्रिया ही अदा करेगी। तो क्या होता है कि एक दिन वो जलती हुई रेत में भूखी होती है। तो उसको बड़ी भूख लगती है, पर उसके पास खाने के लिए खाना नहीं होता। तो वो बोलती है कि भगवान आपका धन्यवाद, मेरे पास खाना चाहे नहीं भी है खाने के लिए, पर मेरी सांसें तो चल रही हैं। मैं अभी इतनी मेरे अंदर ताकत है कि मैं ये भूख को भी सहन कर सकूं। मुझे भाग्यशाली बनाने के लिए आपका धन्यवाद और मुझे सुरक्षित रखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर उसके उसको प्यास लगती है, पीने के लिए पानी नहीं होता। फिर भी वो बोलती है कि भगवान आपका धन्यवाद, पीने के लिए पानी तो नहीं है, पर मेरे अंदर सांसें बची हैं। मेरी ये सांसें आपने जो दी हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। फिर एक दिन क्या होता है, उस गर्मी को सह नहीं पा रही होती, फिर भी वो बोलती है भगवान आपका धन्यवाद कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं जिंदा हूँ। नहीं तो शिकारी बाकी लोगों को, बाकी जीव जंतुओं को अपना शिकार बना लेते हैं, पर आपने मुझे फिर भी सुरक्षित रखा है, भगवान आपका धन्यवाद। तो इस तरह से चमत्कार होना स्टार्ट हो जाता है। एक दिन इतनी बारिश आती है कि वहां तालाब बन जाता है, हरियाली ही हरियाली हो जाती है। वहां पे खाने के लिए खूब पर्याप्त मात्रा में खाना आ जाता है, जिससे चिड़िया के नए पंख आ जाते हैं, वो उड़ने लग जाती है। और वो जो रेगिस्तान था, तपता हुआ रेगिस्तान, एक बहुत ही अच्छे छोटे से बगीचे में बदल जाता है, जिसमें तालाब भी होता है, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना। तभी वहां से एक कबूतर निकल रहा होता है, वो चिड़िया को देखता है और देख के हैरान हो जाता है कि ये तो बहुत अच्छे से रह रही है, इसके तो पंख भी आ गए। तो वो देवदूत के पास जाता है और पूछता है कि ऐसे कैसे हो गया, आप तो बोल रहे थे कि उसके 7 साल और दुख में बीतने हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है। तो वो देवदूत बताता है कि जो चिड़िया ने हर टाइम भगवान को ग्रेटिट्यूड किया, हर टाइम अपने हर दुख में भी भगवान को शुक्रिया अदा करती रही, उसी की वजह से उसके जो 7 साल के दुख थे 7 दिन में कट गए। तो ये होता है कृतज्ञता की शक्ति। बस एक ही मंत्र याद रखना है, जो मेरे पास है बस वही खास है। तो भगवान को हर टाइम सिर्फ
थैंक यू बोलना है, कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। सुबह अगर 7 बजे उठते हो तो 15 मिनट पहले उठिए, उठ के अपनी छोटी-छोटी चीज़ों का ग्रैटिट्यूड करिए कि भगवान मेरे को बेड देने के लिए धन्यवाद। भगवान मैं खाना खा रही हूँ उसके लिए धन्यवाद, मैं साँसें ले रही हूँ उसके लिए धन्यवाद, मैं चल फिर पा रही हूँ उसके लिए धन्यवाद, मैं देख पा रही हूँ उसके लिए धन्यवाद, मैं बोल पा रही हूँ उसके लिए धन्यवाद। अपनी छोटी-छोटी चीज़ों का धन्यवाद करना स्टार्ट कीजिए। और अपने बच्चे के लिए आप एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट कीजिए कि भगवान धन्यवाद, मेरा बच्चा अब पूरी तरह से ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा है, थेरेपी में बहुत प्रोग्रेस हो रही है, अब ये स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया है, अब मैं इसकी एडमिशन स्कूल में करवाने जा रही हूँ, इसको सब कुछ समझ आता है, मेरे साथ बातें करनी स्टार्ट कर दी हैं, आपका धन्यवाद। जो भी आपकी एफर्मेशन अपने बच्चे को लेके आप बोलना चाहते हो, उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना स्टार्ट कीजिए। आपने भगवान से ये कह के मांगना नहीं है कि मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, आपका मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, नहीं। आपने बोलना है आप मेरे बच्चे को पूरी तरह से आपने ठीक कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि जब हम माँगते हैं, तो वो चीज़ हमें कभी मिलती नहीं है। जब हम बोलते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास है, भगवान ऑलरेडी आपने मुझे दी हुई है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तब वो चीज़ हमें मिलती है और जल्दी मिलती है और फास्ट मिलती है। तो पेरेंट्स, अब से आपने सुबह जल्दी उठ के अपने बच्चे के लिए और अपने लिए ग्रैटिट्यूड करना है और रात को सोने से 10 मिनट पहले ग्रैटिट्यूड करना है, अपने बच्चे के लिए भी और अपने लिए भी। उसके सबकॉन्शियस को भी रीप्रोग्राम आप ऐसे ही कर सकते हैं, जब वो सोया हो तो कुछ, अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो एक ऐसा सूदिंग सा म्यूजिक आप उसके पास लगा के छोड़िए, सो दैट वो सोते हुए वो सुने, उससे उसको शांति मिलेगी, उसके दिमाग को रेस्ट मिलेगी। और सोते हुए उसके कान में आपने बोलना है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अब तुम्हें सब समझ आना स्टार्ट हो चुका है, तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, तुम बड़े होके बहुत बड़े आदमी बनोगे। ये सब करना स्टार्ट कीजिए। आप अपनी एफर्मेशंस बनाइए अपने बच्चे के लिए। जो भी एफर्मेशन, अगर आपके बच्चे में लैंग्वेज नहीं है, तो आप इस तरह से एफर्मेशन बना सकते हो कि अब तुम बोलने लग गए हो, अब तुम बहुत समझदार हो गए हो, तुम बोलने लगे हो। उसके कान में आपने 10 मिनट तक ये एफर्मेशंस बोलनी है जब वो सो चुका हो या सोने लगा हो, सोने की उसमें हो कि हाँ अब सोने लगा है, तो आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, तब, या फिर वो रीसेंट सोया है तो उसके कान के पास आपने जाके ये चीजें बोलनी है, अपनी एफर्मेशन बोलनी है। और उस एफर्मेशन को बोलने के बाद भगवान को ग्रेटिट्यूड करना है कि भगवान थैंक यू, मेरा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। इवन आप अपनी हेल्थ के लिए भी बोलिए कि मेरी हेल्थ पूरी तरह से, मैं अब पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरी हेल्थ पूरी तरह से ठीक हो गई है, आपका धन्यवाद प्रभु। अपने रिश्तों के लिए बोलिए, धन्यवाद प्रभु, मेरे ये रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और जैसे आप अपने भाई के लिए, अपने पति के लिए, किसी के लिए भी बोल सकते हो कि धन्यवाद प्रभु, मुझे दुनिया का सबसे अच्छा पति दिया आपने, जो मेरे मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत केयर करता है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। या जो भी रिश्ते को आप ठीक करना चाहते हो अपने साथ, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कीजिए। ग्रैटिट्यूड में बहुत पावर होती है। जब आप ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में शामिल करते हो, तो आपकी लाइफ में चमत्कार होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी लाइफ अचानक से चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। आप ये कीजिए और उसके बाद मुझे बताइए कि आपको अब कैसा लग रहा है। आपका मन हल्का हो जाएगा, आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी, नए नए रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी लाइफ स्मूथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। और इवन आपका ऑटिस्टिक बच्चा भी, उसमें भी आप पॉजिटिव चेंज देखोगे। थैंक यू पेरेंट्स। मेरा नाम सारिका है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अपना कोई क्वेश्चन है तो उस पे छोड़िए, सो दैट मैं उस पे वीडियो बना सकूं। सो थैंक यू पेरेंट्स। हमेशा याद रखिए, उम्मीद ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। उम्मीद नहीं छोड़नी, गिव अप नहीं करना। थैंक यू।